हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेरी गुड इवनिंग आकाश। गुड इवनिंग रामाकृष्ण। कैसे हो बच्चों। बढ़िया प्रदीप, वेरी गुड। वेरी गुड इवनिंग आशीष। चलिए बच्चों, बेटा यार मंगोड़े खा ही नहीं पाया, मैं घर ही नहीं जा पाया। घर ही नहीं जा पाया, मेरी क्लासेस थी, कहीं पे बना हुआ हूँ, चाय भी खुद से बनानी पड़ रही है। मंगोड़े तो बहुत दूर की बात हो गई। मतलब क्या पूछना चाह रहे हैं प्रदीप, टी मैक्स पॉइंट पर कितना होता है मतलब। टाउ मैक्स, टाउ मैक्स वो तो पॉइंट पे कहाँ, प्लेन पर देखा जाता है बेटा। पॉइंट के किस प्लेन पर आप पूछ रहे हैं। प्रिंसिपल प्लेन पर तो जीरो होता है, यस। प्रिंसिपल स्ट्रेस वाले प्लेन पर जीरो होता है। हाँ तो आपने क्या बताया, फ्रेंड ने पूछा तो आपने क्या बताया बेटा। प्रिंसिपल स्ट्रेस वाले, प्रिंसिपल स्ट्रेस कहां पर होगी, जहां पर टाउ जीरो होगा तो जीरो होगा बेटा। तो यहां से बेटा नॉर्मल स्ट्रेस क्या निकली थी, किसी भी ओबेलिक प्लेन पर जो नॉर्मल स्ट्रेस निकल करके आती है वन वन प्लेन पर बेटा, वो क्या निकली थी, सिग्मा एन इक्वल टू सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा एंड टाउ एस क्या निकला था, सिग्मा बाई टू साइन टू थीटा। और अगर उसने प्रिंसिपल प्लेन बोल दिया था तो एंगल की क्या जरूरत थी बेटा प्रदीप। अगर उसने प्रिंसिपल स्ट्रेस या प्रिंसिपल प्लेन बोल दिया तो मतलब क्या है, वहां पे तो टाउ जीरो ही होगा ना। हम्म। हाँ एंगल से भी बना बता सकते हैं। अब बेटा यहां पर आप देखेंगे यूनिएक्सल वाला केस हमने कल देख लिया था, बाइएक्सल स्टेट ऑफ स्ट्रेस। तो बाइएक्सल स्टेट ऑफ स्ट्रेस में बेटा हमको क्या करना है, एक प्लेन लेंगे एक्स वाई प्लेन, जिस पर एक्स डायरेक्शन और बाई डायरेक्शन में इस प्रकार से स्ट्रेसेस सब्जेक्टेड हो रही हैं, और एक्स फेस से क्या कर रहा है, थीटा एंगल बना रहा है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
तो बेटा इस ओब्लिक प्लेन पर हमको क्या करना है, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस फाइंड आउट करना है, नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस। ठीक है बच्चों, कहां है बाकी जनता आज? योगेश। तो बेटा यहां पर जो नॉर्मल स्ट्रेस आपका होता है वो हो जाएगा इसी प्रकार से, जैसे मैंने कल ड्राइव किया था इस प्रकार से ड्राइव करना होता है, बड़ा लंबा सा डेरिवेशन होता है, तो वो मैं डेरिवेशन तो नहीं करवाऊंगा बेटा, ये निकल करके आता है। अभी मोहर सर्कल बताऊंगा तो उसमें ये ड्राइव करवा दूंगा किस तरह से निकलता है। नॉर्मल स्ट्रेस किसी भी प्लेन पर अगर हमको निकालना है तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस टू थीटा, और शियर स्ट्रेस किसी भी प्लेन पर अगर हम देखेंगे माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू साइन टू थीटा। ठीक है बच्चों, वेरी गुड इवनिंग योगेश। रूट कहां, नहीं नहीं, हाँ वो रूट वाला अलग होता है बेटा, आशीष रूट वाला अलग होता है, बता रहा हूं। एक्चुअली यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये जो प्लेन है एक्स प्लेन है, एक्स प्लेन में केवल क्या लग रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस, यहां पर शियर स्ट्रेस नहीं लग रहा है। तो यहां पर जब शियर स्ट्रेस नहीं लग रहा तो सिग्मा एक्स ही हमारी क्या होने वाली, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस होने वाली। नॉर्मल स्ट्रेस किसी प्लेन पर निकालना है तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस किसी तरह से निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। अब बेटा अगर हम क्या करते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस में प्रिंसिपल प्लेन की पोजीशन अगर हम रखते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस में अगर प्रिंसिपल प्लेन की पोजीशन हम रखते हैं, नहीं शुरू से ना हो पाएगा बेटा, लेट आप हो, बाकी बच्चे थोड़ी ना है, समझ गए? हाँ तो शुरू से सीखना तो टाइम पर आइए। ठीक है बच्चों, तो यहां पर जो नॉर्मल स्ट्रेस हम निकालेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस हम यहां पर निकालेंगे इस प्रकार से, बाइक्सल लोडिंग का केस है, सिग्मा एक्स सब्जेक्टेड हो रहा है, सिग्मा वाई सब्जेक्टेड हो रहा है। तो कोई भी ऑब्लिक प्लेन है जिस ऑब्लिक प्लेन पर हमको नॉर्मल स्ट्रेस निकालनी होती है इन केस ऑफ द बाइक्सल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, तो वो कुछ इस तरह से निकलती है। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस इस तरह से निकलती है, और शियर स्ट्रेस इस प्लेन पर निकालेंगे तो वो कुछ इस तरह से निकलती है। ठीक बच्चों, अब हमको क्या करना होता है, अगर प्रिंसिपल स्ट्रेस फाइंड आउट करना है तो हमको क्या करना होगा, प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन पुट करनी होगी। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि थीटा इक्वल टू जीरो पर, एट थीटा इक्वल टू जीरो प्लेन पर ओनली नॉर्मल स्ट्रेस लगा हुआ है। तो ओनली नॉर्मल स्ट्रेस लगा हुआ है तो ये प्लेन कैसा होगा, प्रिंसिपल प्लेन, ये प्लेन कैसा होगा, प्रिंसिपल प्लेन। तो लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन क्या है, थीटा इक्वल टू जीरो। और बेटा अगर मैं नॉर्मल स्ट्रेस में क्या करता हूं, थीटा इक्वल टू जीरो पुट कर देता हूं तो ये क्या बन जाएगा, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। और यहां पर थीटा इक्वल टू जीरो पुट करके देख लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा बाई बाय टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई बाय टू कॉस जीरो। कॉस अगर जीरो आप करोगे, कॉस अगर जीरो करोगे तो सिग्मा वन इक्वल टू यहां पर सॉल्व करने के बाद क्या निकलेगा, सिग्मा एक्स। भाई उस प्लेन पर अगर आप देख रहे हैं तो कोई शियर स्ट्रेस नहीं है, तो जो नॉर्मल स्ट्रेस है वही हमारी क्या बन जाएगी, प्रिंसिपल स्ट्रेस बन जाएगी। ठीक है बच्चों, अच्छा यहां से एक्स फेस से हमको देखना होता है, और एक्स फेस से अगर हम 90 डिग्री पर देखेंगे तो यहां पर भी नॉर्मल स्ट्रेस लग रही है, यहां पर भी नॉर्मल स्ट्रेस लग रही है। तो अगर मैं थीटा इक्वल टू, ये होता है थीटा वन, तो यहाँ पर सिग्मा वन निकलता है। थीटा टू अगर हम देखेंगे तो थीटा टू एक्चुअली यहाँ पर है 90 डिग्री, और अगर हम 90 डिग्री पुट करेंगे तो यहां पर आ जाएगा आपका सिग्मा टू, और सिग्मा टू अगर हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे ना बेटा, थीटा इक्वल टू 90, तो ये निकल के आ जाएगा सिग्मा बाई। तो सिग्मा टू आपका सिग्मा बाई निकला, मतलब जो नॉर्मल स्ट्रेस लगी वही आपकी प्रिंसिपल स्ट्रेस हो जाएगी। ठीक है, जब यहां पर शियर स्ट्रेस नहीं लगा। और इनकेस की अगर यहां पर शियर स्ट्रेस में लगाता हूं, मोहित समझ में आया बेटा? कुछ नहीं, जस्ट अभी स्टार्ट ही किया है, कुछ आगे नहीं बताया मैंने। ठीक है, तो अगर हमने इस प्रकार से देखा कि सिग्मा एक्स और सिग्मा बाई, नॉर्मल स्ट्रेस लगे और साथ में बेटा इस प्लेन पर अगर आपका शियर स्ट्रेस लगा हुआ है, अगर इस प्लेन पर आपका शियर स्ट्रेस भी लगा हुआ है, और अब आपको क्या करना है, नॉर्मल किसी भी ओब्लिक प्लेन पर
किसी भी ओब्लिक प्लेन पर जो थीटा एंगल बना रहा है यहां से, उस पर आपको नॉर्मल स्ट्रेस निकालनी। समझ गए बच्चा? तो अब नॉर्मल स्ट्रेस क्या हो जाएगी, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा बाई बाय टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई टू कॉस टू थीटा। और अगर बेटा यहां पर टाउ लगी और टाउ लगी हुई है तो यहां पर हो जाएगा टाउ एक्स बाय साइन टू थीटा। और अगर हम किसी भी प्लेन पर शियर स्ट्रेस फाइंड आउट करना है तो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई टू साइन टू थीटा प्लस टाउ एक्स बाई लगा है तो टाउ एक्स बाई कॉस टू थीटा। ये नॉर्मल स्ट्रेस है किसी भी प्लेन पर, ये शियर स्ट्रेस है किसी भी प्लेन पर। समझ में आया बच्चों? सौरभ, मोहित, कुलदीप, आकाश, आशीष। तो बेटा ये जो फॉर्मूले हैं दोनों एनालिटिकल मेथड के बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं और इनको ही हमको जनरली क्या करना है, यूज करना है। ये दोनों फॉर्मूले नोट कर लीजिए बच्चों। इस प्रकार से लोडिंग कंडीशन अगर टाउ एक्स वाई इस प्लेन पर नहीं लगा है तो ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। सिग्मा एक्स से वन सिग्मा वाई लगा है तो, और अगर टाउ एक्स वाई लगा है तो आपको इसको कंसीडर करना होगा। कुलदीप, अब आज बेटा मन लगा के पढ़ना है, ऐसा नहीं कि सर आज मन नहीं लग रहा है और ऐसा नहीं हो रहा है। जब तक मन लगेगा तब तक सॉन्ग खत्म हो जाएगी नहीं तो। समझ रहे हैं ना बेटा? हाँ, तो थोड़ा पढ़ते चलिएगा। क्या ड्राइव, क्या बोला था मतलब आशीष बेटा? हाँ हाँ, बताएंगे बताएंगे, अभी आने दीजिए, बिल्कुल बताएंगे बेटा। शियर स्ट्रेस का साइन, हाँ मैं पूरा साइन कन्वेंशन बता रहा हूं, बिल्कुल बेटा। देखिएगा आपको क्या करना है, इस पूरे देखिएगा ये जो माइनस आया ना बेटा, ये माइनस, इस माइनस से परेशान मत हुई। ये माइनस तो कब आया, मैंने क्या किया, इस पूरे डेरिवेशन को सॉल्व किया। इस पूरे डेरिवेशन को सॉल्व किया मैंने, सिग्मा एन परपेंडिकुलर माना और टाउ एस अपवर्ड माना, अपवर्ड माना, ठीक है। तो देखिएगा यहां पर अगर आप देखेंगे सिग्मा एक्स एंड सिग्मा बाई अगर टेंसाइल दिए हैं आपको, अगर टेंसाइल दिए तो पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे आप, और अगर कंप्रेसिव दे रखे हैं तो इस पूरे डेरिवेशन में आप क्या रखेंगे, नेगेटिव वैल्यू रखेंगे। ठीक है बच्चों? हाँ, थीटा आपको क्या करना है, एक्स फेस से लेना है, एक्स फेस से इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर थीटा आपका एक्स फेस से इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे रखा है तब आपको पॉजिटिव रखना है, अदरवाइज अगर इन एक्स फेस से, अगर आप देखो लेना हमेशा एक्स फेस से ही है, और अगर इस प्रकार से क्लॉकवाइज दे रखा है तो पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज अगर दे रखा है, काउंटर क्लॉकवाइज दे रखा है तो थीटा की वैल्यू आप क्या रखोगे, नेगेटिव। समझ गए बच्चों? लेना हमेशा एक्स फेस से है, और क्लॉकवाइज दे रखा है तो आपको क्या लेना है, पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज अगर दे रखा है तो नेगेटिव लेना है। ओके, टाउ एक्स वाई अगर हमने देखा, टाउ एक्स वाई ए अगर हमारा क्या कर रहा है, एक्स फेस पर डाउनवर्ड आ रहा है, टाउ एक्स वाई अगर एक्स फेस पर डाउनवर्ड आ रहा है तो आप क्या वैल्यू पुट करोगे यहां पर, पॉजिटिव, एक्स फेस पर डाउनवर्ड, तब आप क्या करोगे, पॉजिटिव। और एक्स फेस पर अगर अपवर्ड बना हुआ है तो नेगेटिव, अगर अपवर्ड बना है तो आप क्या करोगे, नेगेटिव पुट करोगे। समझ गए बच्चों? स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन है, ठीक है। और यहां पर जो वैल्यू है, अगर आपने यहां पर पूरा सॉल्व करने के बाद माइनस आता है तो एक्चुअली हमने क्या है यहां पर, नहीं नहीं उल्टा नहीं है, सही है साइन का। जो ये डेरिवेशन बनता है, ये डेरिवेशन बना, ये डेरिवेशन अगर मैं टाउ को डाउनवर्ड लगाता हूं ना यहां पर एक्स फेस पर, तब निकल करके आता है।
यहां पर डाउनवर्ड करता हूं तब मैं उसको पूरा ड्राइव करता हूं, तब ये निकल करके आता है। समझ गए बच्चे? तो इस प्रकार से पूरा स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन है। डाउनवर्ड के लिए बेटा पॉजिटिव रखते हैं इस डेरिवेशन में, इस डेरिवेशन में सही है। ठीक है, टाउ एस भी मैंने यहां पर ये जो प्लेन बना हुआ इस प्लेन पर वो निकाला, अब बड़ा मैंने माना था यहां पर, तब जाकर के पूरा प्रॉब्लम आपका सॉल्व होता है। चलिए साइन कन्वेंशन को नोट कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि यहां पर बच्चे बहुत गलती करते हैं बार बार। देखिए बच्चों, अगर आपका डायग्राम दिया हुआ है और डायग्राम में अगर टाउ आपका एक्स फेस पर, ये तो समझ में आ रहा है, दिस इज एक्स फेस, एक्स फेस पर आपका डाउन, मतलब एक्स फेस पर यहां पर अगर आप देखेंगे डाउनवर्ड और यहां पर अपवर्ड, मतलब क्लॉकवाइज अगर एक कपल बना रहा है, एक्स फेस पर अगर हम देखेंगे क्लॉकवाइज कपल बना रहा है, तो यहां पर बेटा टाउ को हमको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। आशीष रामकृष्ण, यहां पर टाउ हमारा डाउनवर्ड होगा, यहां पर अपवर्ड होगा, तभी तो एक्स फेस में क्या करेगा, क्लॉकवाइज बनाएगा, और उसका कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस इंड्यूस हो जाता है इन परपेंडिकुलर प्लेन, वो क्या कर रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज बना रहा होगा भाई, तभी तो ये बैलेंस होता है। अगर हम देखेंगे एक्स फेस में क्लॉकवाइज बना रहा है और ये क्या कर रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज बना रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज कौन, जो पाई फेस में लग रहा है। तो बेटा एक्स फेस में जब क्या होता है, टाउ आपका डाउनवर्ड लगेगा तभी तो क्लॉकवाइज बनेगा, क्लॉकवाइज बनता है तब हम पॉजिटिव लेते हैं, अदरवाइज नेगेटिव लेते हैं। अब एक दो प्रॉब्लम करेंगे तो हो जाएगा क्लियर। अच्छा, अब बेटा यहां पर अगर हम देखेंगे सिग्मा एक्स टाउ एक्स वाई लगा है, तो यहां पर तो प्रिंसिपल प्लेन नहीं है। अब हमको क्या करना होता है, यहां पर फाइंड आउट करना होता है लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन। तो प्रिंसिपल प्लेन का लोकेशन कहां पर होता है, ये कैसे निकलता है, जहां पर शियर स्ट्रेस आपका क्या होगा, जीरो। अगर मैं इस इक्वेशन में क्या करूंगा, शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या कर देता हूं, इक्वल टू जीरो कर देता हूं, वहीं पर तो प्रिंसिपल प्लेन होगा ना। तो टाउ एस इक्वल टू जीरो अगर मैं रख दिया, तो यहां पर हो गया माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 साइन 2 थीटा प्लस टाउ एक्स बाई कॉस 2 थीटा इक्वल टू जीरो। हुआ कि नहीं? तो बेटा यहां पर मैं क्या करूंगा, इसको इक्वल टू में कर दूंगा, तो ये हो जाएगा हमारा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 साइन 2 थीटा इक्वल टू टाउ एक्स बाई कॉस 2 थीटा। और यहां पर अगर हम cos थीटा को डाउनवर्ड ले आते हैं, तो sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय cos 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ एक्स बाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2। तो यहां पर बेटा हो जाएगा हमारा का tan 2 थीटा इक्वल टू 2 टाउ एक्स बाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। तो यहां से बेटा जो थीटा निकलेगा, दैट विल बी द लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन फ्रॉम एक्स फेस। वो क्या होगी, प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन होगी, और प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन को हम क्या करते हैं बेटा, थीटा 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा 1 से रिप्रेजेंट करते हैं लोकेशन ऑफ द प्रिंसिपल प्लेन फ्रॉम द एक्स फेस। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा 1। मतलब बेटा यहां से जो थीटा बन रहा है ये ऑब्लिक प्लेन का थीटा है, जो प्रिंसिपल प्लेन बनेगा वहां पर क्या हो जाएगा, थीटा 1। तो वो आपने निकाल लिया, और दोनों प्रिंसिपल प्लेन के बीच में बेटा कितना एंगल होता है, 90 डिग्री का। तो थीटा 2 क्या हो जाएगा आपका, थीटा 1 प्लस 90। तो यहां से बेटा आपको थीटा 2 मिल जाएगा। और ये जो नॉर्मल स्ट्रेस निकली है बच्चे, ये नॉर्मल स्ट्रेस, इसमें अगर थीटा की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, थीटा 1, इन प्लेस ऑफ द थीटा अगर मैं थीटा 1 पुट कर दूंगा, तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या बन जाएगी मेरी, प्रिंसिपल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस मेरी क्या बन जाएगी, प्रिंसिपल स्ट्रेस। यहां पर लिखूंगा मैं एट थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 नॉर्मल स्ट्रेस विल बिकम प्रिंसिपल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस मेरी क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल स्ट्रेस हो जाएगी, या नॉर्मल स्ट्रेस एट थीटा इक्वल टू थीटा 1 विल बी प्रिंसिपल स्ट्रेस,
क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस टू थीटा वन प्लस टाउ एक्स बाई साइन टू थीटा वन। सिग्मा वन निकाला है, वन सिग्मा वन निकाला। इसी प्रकार से मैं क्या करूंगा, नॉर्मल स्ट्रेस एट थीटा इक्वल टू थीटा टू पुट कर दूंगा, तो यहां से सिग्मा टू निकाला है। और सिग्मा टू क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू साइन टू थीटा, सॉरी कॉस टू थीटा प्लस टाउ एक्स बाई साइन टू थीटा। तो इस प्रकार से आप सिग्मा वन और सिग्मा टू निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों? मोहित, सौरभ, आशीष, कुलदीप, समझ में आया कि नहीं बच्चों? बस थीटा की जगह हम क्या करेंगे, थीटा वन पुट कर देंगे। और थीटा वन निकालना मैंने बता दिया आपको, थीटा वन निकालना मैं आपको बता चुका हूं। तो ये वाला टर्म नोट कर लीजिए बच्चों, tan टू थीटा इक्वल टू टू टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। क्या समझ नहीं आया आशीष बताओ? आवाज चिपक रही है, मतलब आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्या? आवाज का क्या किया जाए यार? ओके बेटा, बता दो करता हूं। एक काम करो आशीष, थोड़ा जो है ना मीटिंग को लीव करके फिर से ज्वाइन करो, शायद सही हो जाए। कुछ सॉफ्टवेयर में इशू हो सकता है या आपके नेटवर्क का इशू कुछ हो सकता है, तो एक बार लीव करके फिर से ज्वाइन करो तो शायद सही हो जाएगी। देखो बच्चों, नोट हो गया सब? देखिए ये बायएक्सियल लोडिंग का केस है। अगर किसी कंपोनेंट पर इस प्रकार से सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई स्ट्रेसेस सब्जेक्ट हो रही है, एज वेल टाउ एक्स वाई लगा हुआ है, इसी प्लेन पर टाउ एक्स वाई लगा हुआ है, तो ये प्लेन तो भाई प्रिंसिपल प्लेन नहीं होगा ना आपका, ये प्लेन तो आपका प्रिंसिपल प्लेन नहीं होगा। और यहां पर रहता है हमारा एक कोई ओब्लिक प्लेन, किसी भी ओब्लिक प्लेन पर थीटा की वैल्यू, मतलब थीटा जो डिग्री दे रखा है आपका एक्स फेस से, किसी ओब्लिक प्लेन पर अगर हम देखेंगे हमको नॉर्मल स्ट्रेस निकालना है तो नॉर्मल स्ट्रेस किसी भी ओब्लिक प्लेन पर ये निकल करके आती है, किसी भी ओब्लिक प्लेन पर नॉर्मल स्ट्रेस ये निकल करके आती है बाय मींस ऑफ द डेरिवेशन। बड़ा सा एक डेरिवेशन होता है, अब चूंकि उसको हम यहाँ पर करवाना पॉसिबल नहीं है, मैं तो चाहता हूँ कि वो डेरिवेशन हो जाता तो किसी बच्चे को कोई डाउट ही नहीं रहता है, ठीक है। और एज वेल टाउ एस शियर स्ट्रेस इस ओब्लिक प्लेन पर निकल करके जो आती है वो इस तरह से हो जाती है, ठीक है। अब बेटा मुझे क्या करना है, मेरा इंटरेस्ट है यहाँ पर प्रिंसिपल प्लेन को निकालने में। तो प्रिंसिपल प्लेन कहां पर होता है, प्रिंसिपल प्लेन हमारा होगा x1 से जिस लोकेशन पर शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, जीरो। इस प्लेन पर तो कुछ शियर स्ट्रेस आ रही है ना, टाउ एस इस प्लेन पर तो आ रही है ना, जिस प्लेन पर ये टाउ एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, वो प्लेन हमारा प्रिंसिपल प्लेन हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर लोकेशन ऑफ द प्रिंसिपल प्लेन के लिए क्या किया, टाउ एस इक्वल टू जीरो कर दिया। जब टाउ एस इक्वल टू जीरो कर दिया तो ये वैल्यू थी, तो यहां से बेटा हमारा क्या निकला, साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय कॉस टू थीटा इक्वल टू टर्म निकल कर क्या है, तो मैंने इसको कर दिया टेन टू थीटा। तो टेन टू थीटा बराबर ये वैल्यू निकल कर गई। तो यहां पर जो बेटा थीटा निकलेगा टेन इनवर्स करके और डिवाइडेड बाय टू करके, तो वो होगी लोकेशन ऑफ द प्रिंसिपल प्लेन फ्रॉम द एक्स फेस। और प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय मींस ऑफ द थीटा वन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द थीटा वन, ठीक बच्चों। और सेकंड प्रिंसिपल प्लेन होता है, मैंने कल बताया था कि दोनों प्रिंसिपल प्लेन के बीच में क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। तो सेकंड प्रिंसिपल प्लेन क्या हो जाएगा, थीटा वन प्लस 90 डिग्री। अब बेटा अगर मैं थीटा की जगह इस नॉर्मल स्ट्रेस में थीटा की जगह थीटा वन पुट करूंगा, तो नॉर्मल स्ट्रेस मुझे क्या देगी, प्रिंसिपल स्ट्रेस। भाई प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन पुट करूंगा तो प्रिंसिपल प्लेन पर जो नॉर्मल स्ट्रेस होती है वही तो प्रिंसिपल स्ट्रेस होती है। तो मैंने यहां पर क्या किया, वही किया, थीटा इक्वल टू थीटा वन पुट किया, तो नॉर्मल स्ट्रेस मेरी प्रिंसिपल स्ट्रेस बन गई है। और प्रिंसिपल स्ट्रेस अब मैं कुछ इस तरह से निकाल सकता हूं।
सेकंड प्रिंसिपल स्ट्रेस उसको भी मैं कुछ इस तरह से निकाल सकता हूँ। ये है बेटा प्रोसीजर पूरा बस। और समझ में आया बच्चों? आशीष, सौरभ, आप क्लियर है बच्चे? चलिए एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करिए, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी इस क्वेश्चन से। करिए जरा। At a point in a material, there are two mutual normal tensile stresses of magnitude 20 megapascal and 10 megapascal acting mutually perpendicular to the each other. हो गए बच्चे? चलिए इस क्वेश्चन को करेंगे। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से दे रखा है। यहां पर साथ में क्या हो रहा है, एक शियर स्ट्रेस एक्ट कर रहा है। Determine the normal and shear stress on a plane whose normal is inclined at 60 degree to the 20 degree plane. 20 degree stress. इस प्लेन पर आपको नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस दोनों फाइंड आउट करना है। नहीं, प्रिंसिपल प्लेन नहीं है। एक जर्नल कोई ओब्लिक प्लेन है बेटा, एक जर्नल कोई ओब्लिक प्लेन है जो कि यहां पर क्या है, एक्स फेस से मतलब जो 20 डिग्री वाले स्ट्रेस है उससे 60 डिग्री पर झुका हुआ, उस पर नॉर्मल स्ट्रेस निकाल के बताना है। बच्चों आज फिर 9 बजे ही मिलेंगे अपन स्पेशल क्लास में। कल एक्चुअली क्या हुआ, वो 8 बजे की शेड्यूल हो गई है मुझसे बाय मिस्टेक। किसी भी एक्सेस से मान लीजिए, किसी भी एक्सेस से मान लीजिए बेटा योगेश, आप चाहें तो 20 मेगा पास्कल को बाय एक्सेस पर मान लीजिएगा, बाय एक्सेस पर मान लीजिएगा। क्वेश्चन तो करोगे ना, थोड़ा सा क्वेश्चन करिए, मैं बताता हूं, सब चीज क्लियर करूंगा बच्चे। आशीष जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, वैल्यू तो आनी दीजिए, उन वैल्यू से मैं सब चीज बताने वाला हूं। वैल्यूज निकालिएगा ना, वैल्यूज से मैं सब चीज क्लियर करूंगा बच्चे। योगेश बेटा कोई भी डायरेक्शन से मान लीजिएगा आप, 20 मेगा पास्कल बाई डायरेक्शन में मान लीजिएगा, वहां से स्ट्रेस निकाल लीजिएगा, नॉर्मल प्लेन पर जो स्ट्रेस निकलेगी वो सेम निकलेगी। आप मान करके देख लीजिएगा, सेम ही आएगा बेटा। अभी मोहर सर पर पढ़ेंगे तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी बच्चों।
किसी बच्चे का अभी तक नॉर्मल स्ट्रेस नहीं निकला? यस बेटा, 16.83 यही आएगा बिल्कुल। यस, वेरी गुड। तो बेटा नॉर्मल स्ट्रेस हम कैसे निकालते हैं यहां पर? देखो बेटा, नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है? सिग्मा एक्स कितना दे रखा है? 60 दे रखा था। यहां से आप निकालोगे तो नॉर्मल स्ट्रेस एट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पर निकल करके आएगा बेटा कितना? 16.83 मेगापास्कल। ठीक है, और शियर स्ट्रेस अगर आप निकालोगे इस थीटा पर, क्या होता है? -20 -10 तो यहां से ये निकल करके आ रहा -6.83। ठीक है बच्चों, देखिए अब बेटा लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन और निकालिए। रामाकृष्ण, प्रदीप, यहां नॉर्मल स्ट्रेस आपने निकाल ली है और शियर स्ट्रेस निकाल ली ओब्लिक प्लेन पर। अब आप क्या लोकेशन ऑफ द प्रिंसिपल प्लेन निकाल सकते हो? फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन क्या होगी, पूरा एक बार में निकाल लेते हैं, फिर मैं उसका समराइज करूंगा बच्चों। आशीष, निकला बेटा आंसर इसका? आकाश, निकालिए बच्चे। फॉर्मूला ये तो लिखा है। माइनस 22.5 आएगा बेटा। तो थीटा वन कितना हो गया? 22.5। अब 22.5 पर थीटा की जगह हम क्या करेंगे? 22.5 पुट करिएगा तो वहां से प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालिएगा। नॉर्मल स्ट्रेस में थीटा की जगह हम क्या करेंगे? थीटा वन पुट करेंगे तो वहां से मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस निकलेगी, और थीटा टू क्या हो जाएगा आपका? 22.5 प्लस 90। सिग्मा वन निकालिए।
कितना निकला 22.07 सिग्मा 1 रामाकृष्ण। ओके 22.07 मेगा पास्कल। ओके सिग्मा 2 और निकालिए। वेरी गुड। फिफ्टीन नहीं आएगा रामाकृष्ण, 15 नहीं आएगा बेटा, 15 गलत निकला। यस 7.928 मेगा पास्कल आएगा। बिल्कुल बच्चे। आशीष बेटा आंसर नहीं निकलना है। यस बिल्कुल सही। रामाकृष्ण कहां गलती हो रही है बेटा, निकालो जरा उसको, सही निकालो। आगे बेटा देखिएगा, अब यहां पर एक डायग्राम बना हुआ है। तो पहले तो बच्चों आपको मैं बता दूं, देखिए बच्चों यहां पर अगर हम देखें तो एक बॉडी है, मैंने कल बताया था एक क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है क्रिटिकल पॉइंट बताया था। तो क्रिटिकल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पर मैक्सिमम लोडिंग सब्जेक्टेड हो रहा है, और एक मैक्सिमम पॉइंट पर जो लोडिंग सब्जेक्टेड हो रहा है वो कुछ इस तरह से हो रही है। वहां पर जो लोड लगे हुए हैं वो कुछ इस तरह से लगे हुए हैं कि एक नॉर्मल लोड लग रहा है 20, मतलब उसकी वजह से स्ट्रेस आ रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस आ रही है 20 मेगा पास्कल, और एक स्ट्रेस आ रही है आपकी 10 मेगा पास्कल, ठीक है। और साथ में बच्चों क्या है, यहाँ पर एक शियर स्ट्रेस भी लगा हुआ है, मैंने ट्विस्टिंग मूवमेंट भी उस पर आ रहा है कहीं ना कहीं इस तरह से 5 मेगा पास्कल का इस पर्टिकुलर प्लेन पर। अब बेटा इस प्लेन पर जो लगी हुई थी वो इस प्रकार की स्ट्रेसेस लगी हुई थी। अब इस प्लेन के पर कोई मैं ओब्लिक प्लेन ड्रॉ करता हूं, कोई ओब्लिक प्लेन यहां पर ड्रॉ करता हूं, जिस प्लेन पर जो कि हमारा एक्स फेस से या 20 मेगा पास्कल की जो स्ट्रेस लगी हुई है वहां से क्या करता है 60 डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है बच्चों ये 60 डिग्री यहां पर बना रहा है। तो उस प्लेन पर उसने नॉर्मल स्ट्रेस पूछा है, बिल्कुल मैं निकाल सकता हूं, जैसा कि मैंने बच्चों बताया था कि एक पॉइंट पर अगर हम देखें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन पास हो सकते हैं, ठीक है। तो जो एक्स फेस पर डायरेक्शन, जो एक्स फेस में जो स्ट्रेसेस आपकी सब्जेक्ट है उससे 60 डिग्री वाले प्लेन पर हमको नॉर्मल स्ट्रेस और सीरियस स्ट्रेस निकालना है, निकाल लिया था जनरली। अब बेटा हमको क्या करना होता है, यहाँ पर लोकेशन ऑफ द प्रिंसिपल प्लेन निकालनी होती है। तो लोकेशन ऑफ द प्रिंसिपल प्लेन देखें यहां से तो कहां पर था, ये 22.5 डिग्री पर था। 22.5 डिग्री पर अगर हम देखेंगे केवल नॉर्मल स्ट्रेस सब्जेक्टेड हो रहा था सिग्मा 1, शियर स्ट्रेस कितना था 0,
शियर स्ट्रेस कितना था 0, और इससे 90 डिग्री पर प्लेन होता है, इससे 90 डिग्री पर हम प्लेन बनाऊंगा तो कुछ इस तरह से प्लेन बन रहा होगा, कुछ इस तरह से प्लेन बन रहा होगा, ठीक है, जिस पर क्या आ रहा होगा सिग्मा 2 आ रहा होगा, ठीक है बच्चों। तो अब इस प्रकार से बस इस वाले पार्ट में जो हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है कि कोई भी एक मैं ऑब्लिक प्लेन अगर लेता हूं तो उस ऑब्लिक प्लेन पर कितना नॉर्मल स्ट्रेस आ रहा है, कितना शियर स्ट्रेस आ रहा है, वो निकालना सीखना है हमें, बिकॉज हमारा इंटरेस्ट रहता है कि मैक्सिमम किस प्लेन पर मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस आ रहा है। जिस प्लेन पर मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस आता है या पर जहां पर शियर स्ट्रेस 0 रहती है वो प्लेन हमारा क्या होता है प्रिंसिपल प्लेन। तो प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन, बिकॉज इसी स्ट्रेस से हम कंपोनेंट को डिजाइन करने वाले हैं, इसी स्ट्रेस से हम कंपोनेंट को, क्योंकि इस कंपोनेंट के बाकी प्लेन पर जो स्ट्रेसेस आ रही देखिएगा, इस प्लेन पर स्ट्रेस कितनी आ रही 20 मेगापास्कल, लेकिन सिग्मा 1 बेटा कितना है आपका 22.07, इस प्लेन पर कितनी आ रही है 10 मेगापास्कल। नॉर्मल जो प्लेन बना हुआ है 60 डिग्री पर, यहां पर टाउ नॉर्मल स्ट्रेस कितना आ रहा है आपका 16.83, मतलब आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा स्ट्रेस कहां पर आ रही है प्रिंसिपल प्लेन पर। तो भाई प्रिंसिपल प्लेन को फाइंड आउट करना जरूरी है कि नहीं, कहां पर है, कितनी मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस आ रही है, इसी स्ट्रेस को लेकर के हम कंपोनेंट को डिजाइन करेंगे इन थ्योरीज ऑफ फेलियर। तो वो वाला पार्ट है। एक चीज और बता दूं बच्चों, जैसे कि आपने निकाला था यहां पर सिग्मा 1 और रामाकृष्ण का आया 15 सिग्मा 2, तो मैंने बोले बेटा ये गलत निकाल दिया कहीं आपने। एक्चुअली उसका रीजन क्या है कि क्या होता है कि समेशन ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेसेस, समेशन ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेसेस बिकम इक्वल टू समेशन ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, समेशन ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेसेस बिकम इक्वल टू समेशन ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। कई बार अगर आपको डायरेक्टली जल्दी निकालना है तो सिग्मा एक्स कितना दे रखा है 20 और 10 का सम इज इक्वल टू कितना है 22.07 और सिग्मा 2, तो सिग्मा 2 डायरेक्टली आपका यहाँ पर 7.928 जो भी निकल रहा था मेगापास्कल निकल आएगा, ठीक है। एक तो ये तरीका रहता है सिग्मा 2 निकालने का, ठीक है। एक और अगर हम देखें तो अगर ट्राइएक्सल लोडिंग का केस है तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड इज इक्वल टू सिग्मा 1 सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3, ठीक है बेटा, इस फॉर्मूले को भी हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 निकालने का एक और तरीका रहता है जो मोहर सर्कल से बनकर के आता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 का होल स्क्वायर और टाउ एक्स वाई का, यही पूछ रहे थे बेटा आशीष स्क्वायर रूट वाला, तो वो ये रहता है जहां अगर किसी ऑब्जेक्ट के जो प्लेन है नॉर्मल प्लेन है वहां पर शियर स्ट्रेस भी सब्जेक्टेड हो रहा है तो सिग्मा 1 हम कुछ इस तरह से भी निकाल सकते हैं। लेकिन बेटा इस वाले पार्ट से हम केवल सिग्मा 1 निकाल सकते हैं, लोकेशन हमें नहीं पता चलती। एक्चुअली ये जो पार्ट है वो हमारा कैसा ग्राफिकल उससे निकल करके आता है मोहर सर्कल से, और ये जो पार्ट है बेटा ये हमारा कैसा एनालिटिकल मेथड है। एनालिटिकल मेथड और ग्राफिकल मेथड दोनों तरीके से हम यहाँ पर स्ट्रेसेस निकाल सकते हैं। तो बस इस तरह से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी और ज्यादा कुछ नहीं है। बस वो डेरिवेशन मैंने नहीं कर पाया, आप समझ रहे हैं कि डेरिवेशन नहीं हो पा रहा है, 30 घंटे में ये सब चीजें नहीं हो पाई। हाँ यहाँ पर एंगल की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो थोड़ा सा समझिए बेटा, इन डिटेल जाने के लिए मैंने आपको बताया कि मैं उस किस तरह से आप लोगों को करवा सकता हूँ इन डिटेल, तो वो चीजें हाँ आंसर सेम होगा बेटा, आंसर सेम होगा बिल्कुल। आशीष क्लियर है बच्चे? अब कोई और डाउट है तो अभी पूछ लीजिएगा। डाउट में मत रहिए यार। अभी तो ठीक है, चलिए अभी हम पढ़ेंगे क्या मोहर सर्कल, तो उससे और चीजें क्लियर हो जाएंगी। मेनली चीजें यहाँ पर एनालिटिकल मेथड से बहुत ज्यादा बच्चे प्रॉब्लम में आते हैं, लेकिन मोहर सर्कल में जैसे पहुंचते हैं तो चीजें क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो एनालिटिकल के बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं करते, मोहर सर्कल से किस तरह से इन क्वेश्चन को करते हैं, इसी प्रॉब्लम को जो हमने किया है इसको मोहर सर्कल से कैसे करते हैं वो मैं करके बताऊंगा, ठीक है बच्चों। तो मोहर सर्कल स्टार्ट करें। ठीक है बच्चों, मोहर सर्कल, तो मोहर सर्कल क्या होता है बेटा, अलग अलग लोडिंग कंडीशन के लिए अलग अलग बनता है। तो मैं डिफरेंट डिफरेंट लोडिंग कंडीशन से स्टार्ट करूंगा। पहला मैं एक सिंपल सा नॉर्मल केस लेता हूं बाइएक्सियल लोडिंग का, जिसमें यहां पर सिग्मा एक्स लग रहा है और सिग्मा वाई लग रहा है और सिग्मा एक्स लग रहा है। मैंने यहां पर माना कि सिग्मा एक्स इज ग्रेटर देन सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई से बड़ा है। तो बेटा मोहर सर्कल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बाई एक्स
पर हम रिप्रेजेंट करते हैं शियर स्ट्रेस टाउ, और इस पर रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। ऑन एक्स एक्सिस पर नॉर्मल स्ट्रेस और वाई एक्सिस पर शियर स्ट्रेस। ठीक है बच्चों, ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है तो यहां पर क्या है, सिग्मा एक्स का जो भी मैग्नीट्यूड होगा उसको हम ग्राफिकल स्केल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये स्केल में कन्वर्ट करेंगे, उस पर ग्राफिकल रूप से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैंने यहां पर सिग्मा एक्स रिप्रेजेंट किया तो सिग्मा एक्स की वैल्यू कुछ यहां तक आई। सपोज मैं मानता हूं कि सिग्मा एक्स इज 100 मेगा पास्कल और मैंने माना 10 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। क्या सब की जरूरत नहीं पड़ती है, हमको एक्जैक्टली ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होता है, लेकिन अभी समझाने के लिए मैं ले दे रहा हूं। तो बेटा यहां पर क्या होगा, 10 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट आप लगा देंगे एंड सिग्मा बाई 50 मेगा पास्कल मैंने माना। ठीक है, तो सिग्मा बाई आपका कहीं यहां पर आ जाए। दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। ये पॉइंट तक आपका क्या बना है, ये पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है दिस इज सिग्मा एक्स, और बी पॉइंट तक जो डिस्टेंस है दैट इज सिग्मा वाई। अब इन दोनों पॉइंट का मैं लूंगा हाफ, इन दोनों पॉइंट का लिया मैंने हाफ, और AC और BC को मैं क्या करूंगा, रेडियस मान करके, सी पॉइंट को सेंटर मान करके यहां पर बनाऊंगा सर्कल। इस तरह से कोई सर्कल आपका बन जाए। ठीक है बच्चों, ज्यादा सही नहीं बन रहा है, समझ जाइए। ठीक है, ये B हो गया पॉइंट और ये आपका C पॉइंट। अब बेटा अगर मैं देखूंगा यहां पर, तो ये पॉइंट तक मैंने क्या रिप्रेजेंट किया, सिग्मा एक्स, और यहां तक रिप्रेजेंट किया मैंने सिग्मा वाई। ठीक है बच्चों, ये सी पॉइंट था हमारा। अब यहां पर अगर हम देखेंगे जो मोहर सर्कल बनता है ना, अब देखिएगा मोहर सर्कल बना, तो मोहर सर्कल में हम क्या करते हैं, हाँ हाँ देखते हैं बिल्कुल। तो देखिए बेटा, यहां पर जो मोहर सर्कल बना, तो ये जो प्लेन होता है सी से लेकर के ए तक का है, ये जो प्लेन होता है बेटा, वो प्लेन किसका होता है, सिग्मा एक्स का प्लेन। ये जो प्लेन है बेटा वो क्या है, जहां पर सिग्मा एक्स लगा हुआ उसका प्लेन। ठीक है, तो दिस इज द प्लेन ऑफ द सिग्मा एक्स। ठीक है, ये जो प्लेन है बेटा आपका एक्स प्लेन, या फिर कह सकते हैं सिग्मा एक्स का प्लेन, सिग्मा एक्स प्लेन। और ये जो प्लेन बनता है बच्चा, दिस इज सिग्मा वाई प्लेन। या फिर अगर यहां पर रिप्रेजेंट है इस प्रकार से पी क्यू आर एस, तो ये हो जाएगा आपका पी क्यू प्लेन, पी क्यू प्लेन, और ये क्या हो जाएगा, एस पी प्लेन दोनों। अच्छा बेटा एक चीज और, कि मोहर सर्कल में जो यहाँ पर थीटा में होता है ना, वो उसको हम यहाँ पर 2 थीटा में रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज यहाँ पर प्लेन बना हुआ है तो 180 डिग्री होगा, और यहाँ पर सर्कल बना हुआ है तो 360 डिग्री, तो सब चीज 2 थीटा में है। जैसे अगर यहाँ पर इन दोनों प्लेन के बीच में कितना 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, तो यहाँ पर 180 डिग्री का। अच्छा, अब बेटा ये जो प्लेन होगा हमारा AC जो प्लेन बना हुआ है, सिग्मा एक्स प्लेन बना हुआ है, इस प्लेन पर अगर हम देखेंगे तो शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, यानी एक्स एक्सिस पर शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी बच्चों, एक्स एक्सिस पर शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, 0, बिल्कुल 0। मतलब एक्स एक्सिस पर जो प्लेन आएंगे बेटा, वो प्लेन कैसे होंगे, प्रिंसिपल प्लेन। एक्स एक्सिस पर जो प्लेन आएंगे वो प्लेन कैसे होंगे, प्रिंसिपल प्लेन। तो इसको मैं बोल सकता हूं सिग्मा प्लेन या प्रिंसिपल प्लेन, या प्रिंसिपल प्लेन। ये भी प्लेन, मेरा प्लेन क्या होगा, सिग्मा वाई प्लेन या प्रिंसिपल प्लेन। ठीक है, और प्रिंसिपल प्लेन पर जो नॉर्मल स्ट्रेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो बेटा इस प्रिंसिपल प्लेन पर जो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस होती है, तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस कहां तक है, ये तक, ये तक है भाई। सर्कल का जो एक्सट्रीम पॉइंट होगा यहाँ पर एक्सिस में, वहीं तक होगी नॉर्मल स्ट्रेस। तो बेटा O से लेकर के A तक की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, यानी O से लेकर के जो सर्कल बना हो उसके एक्सट्रीम पॉइंट तक की डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। और O से लेकर के जो सर्कल का मतलब ओरिजिन से, जो यहाँ पर ओरिजिन है उसका जो नियरेस्ट पॉइंट रहता है उस तक की जो डिस्टेंस होती है उसमें बोलते हैं मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, ये मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस होगी, ये मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस होगी। ठीक है बच्चों, तो सभी पॉइंट को मैं यहाँ पर लिखते चलता हूँ। वो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, जिसको मैं क्या करता हूं सिग्मा 1 से रिप्रेजेंट करता हूं।
और सिग्मा 1 अगर मैं देखूंगा तो इस सर्कल में ओ से ए तक की डिस्टेंस कितनी है बच्चों, सिग्मा एक्स के बराबर है। तो सिग्मा 1 ही मेरा सिग्मा एक्स हो रहा है, बिकॉज यहां पर सामने देखने से भी आ रहा है क्योंकि इस प्लेन पर कोई शियर स्ट्रेस नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो यही हो जाएगा मेरा सिग्मा 1 सिग्मा एक्स के बराबर। ओ बी अगर मैं देखूंगा, दिस इज द मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 2, जो सिग्मा 2 होता है। और सिग्मा 2 यहां पर अगर हम देखेंगे तो सिग्मा बाई के बराबर होगा इस पर्टिकुलर केस में। ठीक है बच्चों, अब यहां पर रेडियस बना हुआ है एसी और बीसी। अच्छा, पहले ओ से लेकर के सी तक की डिस्टेंस निकाल सकते हो बच्चों, क्या होगी, ओ से लेकर के मतलब ओरिजिन से सेंटर की डिस्टेंस निकाल सकते हो। ओसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर सिग्मा एक्स आपका 100 है और सिग्मा वाई अगर 50 है तो ओ से सी तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों, माइनस नहीं मोहित, प्लस, प्लस होगी बेटा, प्लस होगी। और ओ ए माइनस ओ सी, अरे ओ सी तो ओ ए माइनस ए सी, हाँ ये भी हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये हो जाएगी बेटा आपकी सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा बाई बाय 2, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा बाई बाय 2। या फिर बेटा मैंने जो यहां पर वैल्यू दे रखी है, सिग्मा एक्स इज 100 सिग्मा बाई इज 50 डिवाइडेड बाय 2, कितना हो जाएगा 50 75। यहां से बेटा यहां तक की डिस्टेंस कितना 100, यहां तक का 50, तो इनका मिड कितना हो जाएगा 75 पर ही तो हो रहा है 75। ठीक है, तो उसको हम इस तरह से निकाल लेते हैं सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2। अच्छा बच्चों, ए सी इक्वल टू बी सी और इक्वल टू रेडियस, इस यही क्या होगा रेडियस ऑफ मोहर सर्कल, ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ मोहर सर्कल क्या हो जाएगा बच्चों, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई बाय 2। रेडियस ऑफ द जो मोहर सर्कल होगी बेटा ये हो जाएगा सिग्मा एक्स, जो टोटल डिस्टेंस थी यहां से यहां तक की, माइनस सिग्मा बाई यहां से डिस्टेंस, यानी ए बी डिवाइड बाय 2 होगा ना, तो ए बी हमने इस प्रकार से निकाल सकते ए माइनस बी, तो ए भी निकाला है डिवाइड बाय 2। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमने रेडियस निकाल लिया, रेडियस ऑफ मोहर सर्कल। अच्छा बच्चों, अब मैं यहां पर बात करता हूं किसी भी प्लेन पर, किसी भी प्लेन पर अगर हम शियर स्ट्रेस निकालेंगे तो उसकी वर्टिकल हाइट, जिस प्लेन पर हमको निकालना है एक्स फेस से जो भी प्लेन दे रखा है उसकी वर्टिकल हाइट के बराबर निकाल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल। तो बेटा यहां पर अगर हम देखते हैं, और शियर स्ट्रेस की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी बेटा वो कहां पर होगी, इसके परपेंडिकुलर, सी पॉइंट पर परपेंडिकुलर। और ये जो प्लेन होगा बेटा इस प्लेन को हम क्या बोलते हैं, टाउ मैक्स प्लेन, क्योंकि यहां पर शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम। इस प्लेन पर अगर हम देखेंगे भाई शियर जो टाउ की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कहां पर होगी, इसकी रेडियस के बराबर, और रेडियस कहां पर, इसके सेंटर पर, सेंटर पर जो परपेंडिकुलर होगा उसी के बराबर होगी ना, वहीं पर टाउ आपका जो होने वाला एक्चुअली वो मैक्सिमम होगा। तो इस प्रकार से, तो बेटा यहां पर हम लिख सकते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इक्वल टू क्या होगा, रेडियस ऑफ मोहर सर्कल, जो कि क्या है टाउ मैक्स इक्वल टू क्या है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई बाय 2, या फिर सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय 2। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमने टाउ मैक्स भी निकाल लिया। अब बच्चों अगर मैं यहां पर बात करता हूं किसी ओबलिक प्लेन पर, किसी ओबलिक प्लेन पर, यहां से लिया मैंने कोई ओबलिक प्लेन जो यहां से क्या कर रहा है, थीटा एंगल बना रहा है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कहां से बना रहा है बेटा, पीक्यू प्लेन से। पी क्यू प्लेन कहां है, एसी प्लेन ही तो पीक्यू प्लेन है। यहां से थीटा बना रहा है तो यहां पर क्या बनेगा 2 थीटा, 2 थीटा। और अगर अब मुझे इस पर नॉर्मल स्ट्रेस निकालना है,
और शियर स्ट्रेस अगर मुझे निकालना है तो मैं निकाल सकता हूं। नॉर्मल स्ट्रेस मतलब एक्स कोऑर्डिनेट और शियर स्ट्रेस मतलब वाई कोऑर्डिनेट। तो इस प्लेन के अगर हम देखेंगे देखेंगे बेटा, तो मोहर सर्कल पर इसके कोऑर्डिनेट यहां पर अगर हम देखेंगे कोऑर्डिनेट है वो क्या, सिग्मा एन और टाउ एस है कि नहीं। किसी भी पॉइंट पर जो कोऑर्डिनेट होंगे बेटा वो क्या होंगे, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस के कोऑर्डिनेट एक्स और वाई की। तो यहां पर बेटा नॉर्मल स्ट्रेस मतलब ओ से लेकर के यहां तक की एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस, और बाई कोऑर्डिनेट मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्टेंस। तो बेटा यहां से लेकर के यहां तक की अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे, बी, ये हो जाएगा डी और ये हो जाएगा ई। मतलब बेटा अगर इस प्लेन पर मुझे नॉर्मल स्ट्रेस निकालना है तो इस प्लेन पर नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, ओ से लेकर के ई तक की डिस्टेंस। और इस प्लेन पर अगर मुझे शियर स्ट्रेस निकालना है तो वो किसके बराबर होगा, डी ई की डिस्टेंस। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं बच्चों। वेरी गुड आशीष। ओके, और बाकी बच्चे कुलदीप, रामाकृष्ण, मोहित। हाँ ओरिजिन से मेजर करेंगे बिल्कुल, ओरिजिन से मेजर करेंगे बिल्कुल बेटा। देखिए बेटा मोहर सर्कल का किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा वो उस प्लेन पर नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस की वैल्यू बताएगा। ये जो मोहर सर्कल बना है, मोहर सर्कल का कोई भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या बताएगा, उस पर्टिकुलर प्लेन पर नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस की वैल्यू। जैसे अगर मैंने लिखा ये जो पॉइंट, ये पॉइंट है, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट है आपके सिग्मा एक्स और 0। भाई पी क्यू प्लेन पर केवल नॉर्मल स्ट्रेस ही तो लग रही थी, लग रही थी कि नहीं। हाँ बेटा बताता हूँ मोहित, बताता हूँ, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ओ से ई तक की डिस्टेंस निकालेंगे और डी से ई तक की डिस्टेंस है। तो ओ से ई तक की अगर मैं डिस्टेंस निकालता हूं बच्चों, ओ से लेकर के ई तक की डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा, ओ सी प्लस सीई। और ओ से सी तक की डिस्टेंस हम निकाल चुके हैं, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा बाई बाय 2। और सी क्या हो जाएगा बच्चों, सी क्या हो जाएगा, सी डी का कॉस कंपोनेंट या रेडियस का कॉस कंपोनेंट, रेडियस का कॉस कंपोनेंट। अब आप कोशिश नहीं कर रहे, आपने दिमाग में बैठा लिया कि मुझे समझ नहीं आ रहा है। जब अपना दिमाग बंद कर लोगे आप तो फिर बिल्कुल समझ नहीं आ सकता है। अब जो नहीं आ रहा है, अगर मैं कहीं पॉइंट बता रहा हूं जो नहीं आ रहा तो पूछ सकते हैं, मैं इससे ज्यादा और क्या कर सकता हूं बेटा। अगर आपको ओसी के बाद कोई पॉइंट नहीं आया, मैंने मोहर सर्कल बनाया, सिंपल सा मोहर सर्कल का मतलब होता है कि मोहर सर्कल जो बना है उसका कोई भी पॉइंट मतलब किसी भी प्लेन पर, किसी भी प्लेन पर नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस का उसके कोऑर्डिनेट होंगे, वो नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस रिप्रेजेंट करेगा। अभी बेटा ज्योमेट्री तो आती है ना यार, उसमें अब क्या बता रहा हूं मैं, कुछ अलग थोड़ी ना बताया मैंने। अब मैं बता रहा हूं कि हम क्या करेंगे, एक्चुअली इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि जो सिग्मा एक्स जिस प्लेन पर लग रहा है पी क्यू, उसको हम इस प्लेन से बता देते हैं। ये प्लेन हमारा क्या है, जो ए सी प्लेन है वो पी क्यू प्लेन है, और पी एस प्लेन है वो बी सी प्लेन है। अब बेटा ये जो प्लेन है हमारा, इस प्लेन पर हमारा केवल क्या लग रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस। जब केवल नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है, और यहां पर भी देखेंगे कि एक्स एक्सिस बना हुआ है, एक्स एक्स पर एसी प्लेन पर केवल क्या आ रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस आ रहा है। शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या है, 0। शियर स्ट्रेस की वैल्यू 0 है। तो नॉर्मल स्ट्रेस भी बेटा आपका कहां से कहां तक आ रहा है, सी से लेकर के ये तक आ रहा है नॉर्मल स्ट्रेस। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस हो जाएगी। अब बेटा मैंने यहां पर कोई ओब्लिक प्लेन बना दिया जो क्या कर रहा है, पी क्यू प्लेन से थीटा एंगल बना रहा है, पी क्यू प्लेन से थीटा एंगल बना रहा है। तो मैंने बताया बेटा मोहर सर्कल में हम क्या करते हैं, थीटा को यहाँ पर 2 थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो भाई यही पी क्यू प्लेन कहाँ रिप्रेजेंटेड मोहर सर्कल में, एसी प्लेन से। और उस पर मैंने क्या किया, 2 थीटा क्लॉकवाइज बन रहा था तो क्लॉकवाइज बना दिया, 2 थीटा बना दिया। अब बेटा मोहर सर्कल पे इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो इस ओब्लिक प्लेन पर नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस को बताएंगे। इसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई, एक्स क्या बता रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस, और वाई कोऑर्डिनेट क्या बता रहा है, शियर स्ट्रेस। अब बेटा अगर मैं यहां पर एक्स डी की जो पॉइंट है, जो डी पॉइंट है या एक्स एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लूंगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, ओ से लेकर के ई तक की डिस्टेंस, ओ से लेकर के ई तक की डिस्टेंस। तो वही तो मैं बता रहा हूं। और सी अगर हम देखेंगे तो क्या होने वाला है, रेडियस का कॉस कंपोनेंट, सी डी का कॉस कंपोनेंट क्या हो जाएगा, सी। बस वही तो मैं बेटा बता रहा हूं। और सी क्या हो जाएगा, सी डी कॉस 2 थीटा, और सी डी आपका निकाल ही चुके हैं हम।
सी डी अभी निकाला था हमने यहां से, सी डी ए सी बी सी एस सी डी जो कि रेडियस के बराबर है, तो ये बेटा यहां पर हो जाएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई बाय 2 कॉस 2 थीटा। ओई, ओई क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस एट एनी प्लेन। देखिएगा वही फॉर्मूला निकल करके आ गया जो मैंने पहले बताया था, जो मैंने पहले बताया था वही चीज निकल करके आ गई, यहाँ पर ड्राइव टाइप का हो गया। ठीक है, तो मोहर सर्कल से हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमको निकालना है डीई, टाउ निकालना है इस प्लेन पर, इस प्लेन पर टाउ निकालना है, मतलब यहां पर इसका डी, जो डी पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट निकालना है बाई एक्सिस पर। तो बाई एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट बेटा अगर हम निकालेंगे डीई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस और सी डी का साइन कंपोनेंट, तो यहां पर हो जाएगा माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई बाय 2 साइन 2 थीटा। ये क्या होता है, टाउ एस। वो भी निकल आया बेटा। तो यही मैंने बताया था कि अगर कोई ओब्लिक प्लेन है, यहां से कोई ओब्लिक प्लेन थीटा एंगल पर बना हुआ है, तो उस पर नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस कैसे निकालते हैं वो मैंने निकालना बता दिया है, बस यही करते हैं बच्चों। और यहां पर इसका जो मैक्सिमम वर्टिकल हाइट होगी वो किसके बराबर होगा, टाउ की मैक्सिमम वैल्यू। भाई टाउ की मैक्सिमम वैल्यू तो क्या है, इसकी कोऑर्डिनेट, तो वो मैंने वो भी बता दिया। अब बताइए बेटा आशीष, सौरभ, रामकृष्ण, समझ में आया? देखिए मैंने इस प्लेन के लिए यही तो बताया था। ये देखिए मैंने बताया था कि अगर एक प्लेन है जिस पर सिग्मा एक्स लग रहा है सिग्मा वाई लग रहा है, थीटा एंगल बना हुआ है, तो नॉर्मल स्ट्रेस हमारा ये निकल के आता है और शियर स्ट्रेस ये निकल कर। प्रदीप समझ में आया बच्चे? तो इस तरह से करना होता है। ओके, तो पहला ये निकल गया इस प्रकार के केस के लिए। अब दूसरा केस हम लेंगे एक और, मोहर सर्कल बनाना। ठीक है, एक प्लेन है जिस प्लेन पर आपका क्या लग रहा है, ओनली शियर स्ट्रेस लग रहा है। एक प्लेन लिया हमने जिस पर केवल क्या लग रहा है, आपका शियर स्ट्रेस लग रहा है। इसका मोहर सर्कल बना सकते हो बच्चों, कोई नॉर्मल स्ट्रेस नहीं लग रहा है। पॉइंट कैसे बनेगा बेटा आशीष, पॉइंट कैसे बनेगा? पॉइंट तो बिल्कुल नहीं बनेगा भाई। देखिए नॉर्मल स्ट्रेस होता तो हम एक्स एक्सिस पर जाते, लेकिन यहां पर क्या लगा है, शियर स्ट्रेस, तो हम बाई एक्सिस पर जाएंगे। बाई एक्सिस पर जाएंगे तो यहां से बेटा लेकर के टाउ तक की जो डिस्टेंस होगी उसको यहां पर रिप्रेजेंट कर देंगे। यहां से लेकर के टाउ पर जो स्ट्रेस होगा उसको रिप्रेजेंट कर देंगे एक्स फेस पर। ये जो प्लेन होता है, देखिए ए बी सी डी, ओ से लेकर के बेटा ये जो प्लेन बनता है ये प्लेन होता है हमारा ए बी प्लेन, तो वो हमने बना दिया। और इसके वर्टिकल प्लेन पर इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड की, इक्वल बट अपोजिट मैग्नीट्यूड की एक और शियर स्ट्रेस आ रही होगी बाई टाउ एक्स वाई की। तो यहां पर इनका सेंटर ओरिजिन पर हो गया और यहां से मोहर सर्कल बन जाएगा। इस तरह से, तो इस प्रकार से बेटा मोहर सर्कल बन जाएगा। और इसका जो रेडियस होगा बेटा, वो रेडियस किसके बराबर होगा, टाउ एक्स वाई के। इसका जो रेडियस होगा बेटा वो टाउ एक्स वाई के बराबर। अब अगर मैं पूछता हूं बेटा यहां पर प्रिंसिपल प्लेन की, सॉरी प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, प्रिंसिपल स्ट्रेस मतलब क्या होता है,
एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर यानी यहां से ओ से लेकर के ये जो डिस्टेंस होगी ओ ए और ओ बी, तो ओ ए आपका क्या हो जाएगा, ओ ए इक्वल टू सिग्मा वन, जो कि टाउ एक्स बाई के बराबर है। और ओ से लेकर के बी तक की जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगा क्या, माइनस टाउ एक्स बाई, माइनस सिग्मा टू, मतलब नॉर्मल स्ट्रेस इसके साइड जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो कंप्रेसिव, और टेंसाइल है तो इस साइड, ओरिजिन से टेंसाइल है तो इस डायरेक्शन बढ़ेंगे, और कंप्रेशन है तो इस डायरेक्शन में जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ओ भी हो जाएगा माइनस सिग्मा टू, जो कि किसके बराबर है, टाउ एक्स वाई के बराबर है। ठीक है, सिग्मा वन निकल आया, सिग्मा टू निकल आया, और शियर स्ट्रेस की जो मैक्सिमम वैल्यू है बेटा, वो तो किस रेडियस के बराबर होती ही है, वो भी आपका क्या है, टाउ एक्स वाई। मतलब बेटा अगर यहाँ पर प्योर शियर का केस बना हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर नॉर्मल स्ट्रेस नहीं आ रही है, बस इस पर्टिकुलर प्लेन पर, इस पर्टिकुलर प्लेन पर हमारा नॉर्मल स्ट्रेस नहीं आ रहा है, इस पर्टिकुलर प्लेन, बाकी किसी भी प्लेन पर आप देख लेंगे नॉर्मल स्ट्रेस है। अब बेटा इसमें लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन बता सकते हैं क्या होगी, इसमें लोकेशन ऑफ द प्रिंसिपल प्लेन बता सकते हैं रामाकृष्ण, आशीष? थीटा में पूछ रहा हूं, थीटा थीटा, थीटा बता सकते हैं कितना होगा यहां पर? नहीं 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 नहीं, जीरो, यस 45 होगा बेटा, यहां पर 45 होगा। कैसे, कैसे मुझे नहीं पता कैसे होता है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से लगा दूंगा, एनालिटिकल मेथड भी तो बताया ना मैंने, क्या हो जाता है, टू टाउ एक्स बाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, कर दूंगा, कर दीजिएगा, टाउ एक्स वाई बराबर वैल्यू रख दीजिएगा, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई की वैल्यू क्या है, जीरो, तो जीरो रख दीजिए, क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, और टेन इनवर्स इनफाइनाइट होगा तो कितना निकलेगा, 90, तो थीटा यहां पर कितना निकल आया, 45, बिल्कुल बच्चे, ये होगा 45। और बेटा जो यहां पर 45 होता है तो ए बी प्लेन से कैसा, क्लॉकवाइज, तो ए बी प्लेन से यहां पर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। भाई जो यहां से वैसे भी समझ में आ रहा है कि इस प्लेन से जो 90 डिग्री पर प्लेन है, जिस प्लेन पर शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या है, जीरो, इस प्लेन पर शियर स्ट्रेस की वैल्यू जीरो है, तो यहां पर अगर 90 है तो यहां पर कितना होगा, 45, 45। और दूसरा प्लेन अगर मैं देखूंगा बेटा यहां से, ये भी प्लेन से दूसरा प्लेन अगर मैं देखूंगा तो क्या होगा, 45 और 135, तो यहां से कितना हो जाएगा, 270, 270, यानी एक और प्लेन जो होगा आपका वो हो जाएगा ये, जहां एक्स एक्सिस से 135 डिग्री एंगल बन रहा, दूसरा जो प्लेन रहने वाला है परपेंडिकुलर, वो कुछ इस तरह से रहने वाला है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से बन जाता है। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस यहां पर भले जीरो है लेकिन बाकी सभी प्लेन पर तो नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू है ना, एक प्लेन जिस प्लेन पर नॉर्मल स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको हम प्रिंसिपल प्लेन बोलते हैं, जो कि ओ ए है और ओ बी है। ठीक है बच्चों, चलेगा। थर्ड केस, एक और थर्ड केस, सिग्मा एक्स यहां पर लगा हुआ है आपका, सपोज मैं मैग्नीट्यूड वाइज देता हूं 50 मेगा पास्कल, सिग्मा वाई लगा हुआ है यहां पर 50 मेगा पास्कल, इसका मोहर सर्कल बना सकते हो, कैसा बन रहा है बच्चों, रामाकृष्ण, सौरभ, आशीष? यहां पर मुझे क्या करना होगा,
सिग्मा एक्स मतलब यहां से 50 टेंसाइल, और यहां पर क्या लग रहा है कंप्रेसिव, तो यहां पर 50 कंप्रेसिव। ऐसा ही मोहर सर्कल बनेगा कि नहीं, जैसा हमने अभी बनाया था, सेम वही मोहर सर्कल यहां पर भी बनेगा। ठीक है, वही सभी की सभी वैल्यू रहने वाली है। सिग्मा 1 50, सिग्मा 2 -50, यही किसके बराबर होगा, सिग्मा एक्स के, और ये सिग्मा वाई के। टाउ मैक्सिमम किसके बराबर है, 50 के बराबर। टाउ मैक्सिमम 50 के बराबर, जो कि क्या है, रेडियस ऑफ द मोहर सर्कल, वही सब चीज। ओके, फोर्थ केस। टेन लगा हुआ है। इसका मोहर सर्कल बना सकते हैं। इसमें रेडियस ऑफ द मोहर सर्कल बता सकते हैं कितनी होगी बच्चों, सेवेंटी 75 की डिस्टेंस पर? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए बच्चों मैं बताता हूं, यहां से कहां जाएंगे आप, एक्स एक्सिस पर 100, एक्स एक्सिस पर आप 100 पहुंच गए। अब एक्स एक्सिस पर क्या लगा हुआ, शियर स्ट्रेस भी लगा हुआ है 10, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो पॉजिटिव। यहां पर पॉइंट मिला आपको, वाई एक्सिस में जाएंगे 50 पर, और यहां पर इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड का, ठीक है बच्चों। अब यहां से इसको मिलाएंगे, ये जो सेंटर यहां पर मिलेगा, सेंटर यहां पर मिल जाएगा, और इस रेडियस को लेकर के हम मोहर सर्कल बनाएंगे इस तरह से। ये मोहर सर्कल बनेगा। ठीक है बच्चों, यहां तक की जो डिस्टेंस होगी देखिएगा, ये ओरिजिन है, दिस इज पॉइंट ए, ये पॉइंट है हमारा, दिस इज पॉइंट बी, एंड दिस इज सी, दिस इज डी। ये होगा सिग्मा एक्स, ठीक है बेटा, और ये होगा एफ, और ये होगा जी। तो बेटा यहां पर बता सकते हैं कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस किन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होगी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस किन पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस होगी बच्चों,
ओ से लेकर के एफ तक की, यस, ओ से लेकर के एफ तक की जो डिस्टेंस होगी इसको हम बोलेंगे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। ओ एफ आपका होगा सिग्मा 1। और ओ एफ को हम बेटा कैसे लिख सकते हैं? ओ एफ कैन बी रिटन एज ओ सी प्लस सी एफ, ओ सी प्लस सी एफ। और सी एफ बेटा क्या है आपका? इट इज द रेडियस ऑफ द मोहर सर्कल, इट इज द रेडियस ऑफ द मोहर सर्कल। तो रेडियस ऑफ द मोहर सर्कल क्या है? सीडी भी है, तो इसको निकालना होगा। तो एडी क्या बना हुआ है? टाउ एक्स बाई, और यहां तक का सिग्मा एक्स था, और यहां तक ये आपका सिग्मा वाई। तो बेटा ए सी निकाल सकते हो, ए सी कितना होगा? ए से लेकर के सी तक का डिस्टेंस, सूर्यांश, ए से लेकर के सी तक के डिस्टेंस बता सकते हो बेटा? यस 25, वेरी गुड। देखो ए सी जो हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा? सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई बाई 2 होगा कि नहीं? और एडी आपका हो जाएगा बेटा क्या? टाउ एक्स बाई। तो सी डी बराबर क्या हो जाएगा? सी डी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए सी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। तो सी डी आपका यहां से बन गया है, यानी सी डी क्या है आपका? रेडियस ऑफ द मोहर सर्कल, जो क्या है? सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स बाई का स्क्वायर। ठीक है बच्चे? तो यहां से मैं अगर ओ एफ लिखता हूं, ओ एफ वो क्या है? ओ से लेकर सी तक का डिस्टेंस, या फिर सिग्मा 1 अगर लिखता हूं तो क्या हो जाएगा? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा बाई बाई 2 हो जाएगा बच्चों सिग्मा 1। यही बताया था मैंने अभी। ड्राइव हो गया मोहित, सौरभ, आकाश? यस सर। सिग्मा 1 यही निकाल के बताया था, देखिएगा यहां से मोहर सर्कल से आपका निकल करके आ गया। अब रेडियस टाउ मैक्सिमम जो होगा यहां पर बेटा, टाउ का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो किसके बराबर होता है? वो होता है रेडियस ऑफ द मोहर सर्कल। रेडियस ऑफ द मोहर सर्कल आप या तो यहां से निकाल लीजिएगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई वाई 2 का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स बाई का स्क्वायर, या फिर बेटा ऐसे नहीं भी निकाल सकते हैं। रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्सट्रीम पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? सिग्मा 1, और नियरेस्ट पॉइंट सिग्मा 2 डिवाइड बाय, यहां पर अगर हम देखेंगे ये हमारा सिग्मा 1 हो गया, और ये दिस विल बी सिग्मा 2। तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय 2 इट विल बी द रेडियस ऑफ द मोहर सर्कल। यानी बेटा अगर मैं ओजी की बात करता हूं, ओजी जो कि हमारा क्या है? सिग्मा 2 है, तो ओजी को मैं कैसे लिख सकता हूं? ओसी माइनस सी एफ, ओसी माइनस सी एफ। यानी बेटा अगर मैं लिखता हूं यहां पर, ये क्या हो जाएगा? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा बाई बाई 2 माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स बाई का स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं सिग्मा 2? तो इस प्रकार से हमारा सिग्मा 2 निकल आता है, सेंटर तक का डिस्टेंस माइनस रेडियस, तो नियरेस्ट पॉइंट निकल आएगा। तो इस प्रकार से बेटा ये जो केस है, फोर्थ केस था, इसको भी हमने यहाँ पर टाइप कर लिया, और जो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर स्ट्रेसेस लेती है वो निकाल ली। आशीष आया था अभी, हाल चला गया कह रहा है सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है आशीष था अभी, अभी चला गया शायद पता नहीं उसको क्या समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा बेटा पूछो जो नहीं समझ में आ रहा है, रहता है ना किसी दिन मूड मतलब नहीं बनता होता है। क्लियर है बच्चों? तो इसको निकाल लोगे आप, जो भी चीज यहां से पूछा जाएगा वो निकाल सकते हो। सूर्यांश पढ़ रखा होगा थोड़ा बहुत तो मोहर सर्कल।
हाँ बस मोहर सर्कल तो और भी आसान है। मोहित, सौरभ, रामकृष्ण, बड़े आगे बेटा, अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें। यस सर। हाँ फॉर्मूला याद कर लो और काम हो जाएगा। बिल्कुल बेटा, यस, फॉर्मूला याद कर लो, काम तो हो ही जाना है। अच्छा, कल वो इक्विवेलेंट मूवमेंट वाला जो केस था वो भी मैं बता देता हूं। इक्विवेलेंट मूवमेंट, इक्विवेलेंट मूवमेंट का केस क्या था बेटा, कि जैसे ये कोई कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट पर आ रहा है बेंडिंग स्ट्रेस। भाई क्या है कि अगर इस प्रकार से शाफ्ट है और यहां पर सब्जेक्ट हो रहा है टॉर्क और बेंडिंग स्ट्रेस, एक बेंडिंग मूवमेंट और एक ट्विस्टिंग मूवमेंट। तो बेटा यहां पर बेंडिंग मूवमेंट की वजह से बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा होगा, ट्विस्टिंग मूवमेंट की वजह से शियर स्ट्रेस आ रहा होगा। आ रहा होगा बच्चों? बिल्कुल। तो यहां पर हम देखेंगे इक्विवेलेंट मूवमेंट का मतलब क्या है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। अगर मोहर सर्कल से बना या बेसिक जनरली बना तो सिग्मा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो सिग्मा बी है वो सिग्मा एक्स के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स बाई टू, सिग्मा एक्स बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। यहां पर सिग्मा एक्स की जगह क्या हो जाएगा, सिग्मा बी, बेंडिंग स्ट्रेस। और बेटा बेंडिंग स्ट्रेस क्या होती थी, 32m पाई डी क्यू, और टाउ क्या होता था 16t डिवाइडेड बाय पाई डी क्यू। इनकी वैल्यू रख दीजिए यहां पर। इनकी वैल्यू अगर आप रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, 32m डिवाइडेड बाय 2 पाई डी क्यू प्लस 32m डिवाइडेड बाय 2 पाई डी क्यू का होल स्क्वायर प्लस 16t डिवाइडेड बाय पाई डी क्यू का स्क्वायर। आशीष आ गया? हाँ बेटा, नया टॉपिक शुरू हो गया, बिल्कुल। आशीष तो मैं सूर्यांश याद कर रहा था भाई, ये सर आशीष नहीं आया, अब शायद सूर्यांश चला गया। वो तुम्हारे वियोग में वो भी भाग गया, बताइए। चलो कोई नहीं। आशीष देखो बेटा, इसको इक्विवेलेंट मूवमेंट वाला जो पार्ट आप पूछ रहे थे ना, वो मैं यहाँ पर कवर करवा रहा था। तो इक्विवेलेंट मूवमेंट वाले पार्ट में क्या था कि अगर हमने एक शाफ्ट लिया जिस पर इस प्रकार से एक ट्विस्टिंग मूवमेंट लगा हुआ और बेंडिंग मूवमेंट लगा हुआ है, तो बेंडिंग मूवमेंट की वजह से क्या आ गया, नॉर्मल स्ट्रेस, और ट्विस्टिंग मूवमेंट की वजह से शियर स्ट्रेस। तो कुछ इस प्रकार से माहौल बना होगा, सिग्मा बाई कुछ नहीं लग रहा है, बाई डायरेक्शन कोई स्ट्रेस नहीं आ रहा है, तो इस प्रकार से बन गया। और यहाँ पर सिग्मा बी आपका सिग्मा एक्स के बराबर, तो मैंने यहाँ पर सिग्मा बी की वैल्यू पुट कर दी, और यहाँ पर आपका सिग्मा वन लगा ही हुआ है। तो सिग्मा वन हम क्या मान लेंगे, एक नॉर्मल स्ट्रेस। भाई सिग्मा वन तो बी तो नॉर्मल स्ट्रेस है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 32m इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय पाई डी, यही रहेगा। अब इस पूरे पार्ट से मैं क्या करता हूं बेटा, 2 से अगर मैं डिवाइड कर दिया तो 16 पाई डी क्यू, 16 पाई डी क्यू और 16 पाई डी क्यू कॉमन ले लेता हूं। कॉमन अगर मैं ले लेता हूं यहां पर, तो क्या हो जाएगा, 32me डिवाइडेड बाय सिग्मा वन ही रहने दो इसको। मैं क्या करता हूं, पूरे पार्ट से मैंने 16 पाई डी क्यू कॉमन ले लिया, 16 पाई डी क्यू कॉमन ले लिया, तो यहां पर क्या बचेगा, m, यहां पर क्या बचेगा, m स्क्वायर, यहां पर क्या बचेगा, t स्क्वायर। ठीक है बच्चे, इसको भी नहीं करता। ठीक है बच्चों, ये बच्चा। अब इसका मैं यहां पर मल्टीप्लाई कर देता हूं। इसका अगर मैंने क्या किया
यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा π/16 और सिग्मा 1 और dq। ठीक है बच्चे, और यहां पर हमको क्या पड़ेगा, इक्वल टू क्या हो गया m प्लस रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब बेटा अगर मैं क्या करता हूं 1/2 का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देता हूं 1/2 और 1/2, तो ये क्या हो जाएगा π/32 सिग्मा 1 dq इक्वल 1/2 m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, सिग्मा 1 पे प्रिंसिपल स्ट्रेस लग रहा है, इसको मैं सिग्मा m e के बराबर लिख सकता हूं कि नहीं, मूवमेंट के बराबर लिख सकता हूं कि नहीं। तो ये हुआ इक्विवेलेंट मूवमेंट, जो किसकी वजह से आ रहा है, मैक्सिमम शियर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस की वजह से। तो ये हो जाएगा m e इक्वल टू हो जाता है 1/2 m रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। इस प्रकार से इक्विवेलेंट मूवमेंट निकलता है, या इक्विवेलेंट मूवमेंट की जगह हम क्या कर देंगे, ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे तो डायरेक्ट सिग्मा 1 निकल आता है। मतलब कई बार आपको क्या है बेटा, प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालनी होती है सिग्मा 1 डायरेक्टली निकालना होता है, डायमीटर के वन होता है, मूवमेंट और टॉर्क के वन। तो इस प्रकार से निकाल लीजिएगा, अलग अलग निकालेंगे आप यहाँ पर इस तरह से, फिर उनकी वैल्यू रख के निकाल, तो वो तो बनता तो सेम ही है, लेकिन डायरेक्ट करने के लिए फॉर्मूला यहाँ पर सुटेबल हो जाता है। इसी प्रकार से बेटा इक्विवेलेंट टॉर्क जो होता है वही सेम वे में निकल के आता है, m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, बस ये। ठीक है बच्चों, आशीष क्लियर होगा बेटा ये डाउट, रामाकृष्ण योगेश, चलिए एक क्वेश्चन करके दिखाइए जरा। फाइंड द मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, क्या निकालना है, अरे अभी अभी तो फॉर्मूला निकाला है, देखिएगा ये निकल क्या है, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस ही तो है। यस
और यहां पर क्या है, किलोमीटर मीटर दे रखा, तो मैं 10⁶ डायरेक्टली बाहर निकाल लेता हूं। बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा 12। यहां से बेटा आप सॉल्व करेंगे तो सिग्मा 1 आपका 140.67, यस इसी के आसपास निकल आता है। बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल। इसी प्रकार से बेटा ये जो इक्विवेलेंट टॉर्क निकला, या फिर यहां पर क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 पाई डी क्यूब रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो यहां से टाउ निकल आता है। इस तरह से निकल जाएगा बच्चों। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, मन हल्का हो जाए बच्चों। आज बहुत परेशान हो गए कई बच्चे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए। यस 79 पॉइंट समथिंग निकल आता है। गुड। इस क्वेश्चन को करके दिखाइए जरा। Yes, Ramakrishna, C is the right answer. Very good बेटा, C is the right answer. बहुत अच्छे बच्चे। वेरी गुड। सौरभ, मोहित, आशीष, आंसर निकालो बेटा। हाँ वहां से भी निकाल सकते, बिल्कुल यही तो करते हैं। सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। बिल्कुल बेटा, 100 प्लस 200, यहां पर ये दे रखा है 250, तो सिग्मा 2 क्या हो जाएगा यहां से, अदर प्रिंसिपल स्ट्रेस 50 मेगापास्कल। और एक ही ऑप्शन में है सी, एक ही ऑप्शन में है सी, और शियरिंग स्ट्रेस तो आपका निकल ही जाएगा। बाकी अगर आपको इस तरह से निकालना है, ये नहीं पता, तो यहां से भी निकाल सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, सिग्मा 1 इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस टाउ एक्स बाई का स्क्वायर। तो सिग्मा 1 दे रखा है 250, ये दोनों वैल्यू रखिए, 100 प्लस 200 बाई 2 प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। तो यहां से सॉल्व करके निकालेंगे तो टाउ एक्स वाई आपका 50√3 निकल करके आ जाता है। वंस टाउ एक्स वाई निकाला है तो फिर यहां से सिग्मा 2 निकाल लीजिएगा, यहां माइनस करके। क्या हो गया बच्चों, आज आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे, सब मूड ऑफ करके बैठे। चलो बेटा, वैसे भी तो काम नहीं चलेगा। इसको करके बताइए जरा।
यस, सी इज द राइट आंसर, वेरी गुड, बहुत अच्छा अच्छा। सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दे रखा है, और नॉर्मल एंगल कितने, नॉर्मल स्ट्रेस को 30 डिग्री पर निकालना है। क्या हो जाए, नॉर्मल स्ट्रेस इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सॉरी कॉस 60, यहां से कर देंगे तो 35 आंसर निकला है। बहुत अच्छा। एक और क्वेश्चन करके दिखाइए जरा। मतलब बेटा डिजाइन है सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट, मतलब आपको क्या करना है, डायमीटर फाइंड आउट करना है। डायमीटर निकालना है बेटा दोनों से, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस से निकालेंगे सिग्मा 1 सिग्मा 1 आपको गिवन है, यहां से एक डायमीटर निकलेगा आपका, और यहां से एक डायमीटर निकलेगा, दोनों का जो मैक्सिमम डायमीटर होगा वो आंसर आपका आ जाएगा। कुलदीप, प्रदीप बेटा आप लोग क्यों नहीं करते कुछ क्वेश्चन, योगेश, ठीक है चलिए अब करते रहिएगा। यार आप लोग चलिए इस क्वेश्चन का एक आंसर करिएगा।
सी नहीं आएगा बेटा आंसर, बी आंसर, बी आंसर आएगा, क्योंकि सिग्मा वन इक्वल टू क्या होता है, अब ये भी तो निकाला था हमने। एक्सियल स्ट्रेस, अच्छा एक्सियल स्ट्रेस दे रखा है और टर्निंग मोमेंट दे रखा है, तो यहां से नहीं, ये इसी से निकाल लीजिएगा आप। मेरे को लगा मूवमेंट दे रखा है, ठीक है, और टाउ, टाउ आप यहां से निकाल लीजिएगा, टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा 16t डिवाइडेड बाय पाई टी, ऐसे टाउ निकालिएगा और यहाँ पर वैल्यू कर दीजिएगा और सिग्मा वन की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। बहुत अच्छे सौरभ। रमाकृष्ण आंसर निकला बेटा, प्रदीप, मोहित, एक और क्वेश्चन सॉल्व करिए जरा। हाँ बेटा लड्डू चढ़ गए, मैं अपने लड्डू छोड़ करके बैठा हूँ, मैं यार घर नहीं गया, बताइए आप लोगों के लिए कि भाई क्लास मिस ना हो जाए, बच्चों का टाइम भी वैसे भी कम है, और आप लोगों के सब लड्डू चढ़ा करके बैठे हैं, ऐसे लग रहा है कि भांग खा लिया हुआ आज सबने। शिवरात्रि पर रहता ना भांग खा लेते हैं, ऐसे लगा कि सब बच्चे आज भांग खा के बैठे हैं। चलिए इस क्वेश्चन को कर दीजिएगा, उसके बाद जाइएगा, फ्री है, भांग उतर जाएगी तो फिर 9 बजे मिलते हैं। हाँ 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 समझ रहा हूँ, 9 बजे मिलेंगे स्पेशल क्लास में, जिसमें पूरी भांग उतार करके आइएगा और बढ़िया से मशीन डिजाइन पढ़ाएंगे। कल से कॉलेज स्टार्ट हो रहा है, तो सब लोग, अच्छा स्टार्ट हो रहा है तो यार, कॉलेज अगर स्टार्ट हो रहा है तो अच्छा है फिर तो। अच्छा ऑनलाइन ही है, यस प्रदीप 50 इज द राइट आंसर। रेडियस ऑफ द मोहर सर्कल निकालना क्या होता है, इसलिए इतने हताश निराश है बच्चों की, मतलब कॉलेज स्टार्ट हो रहा है, अरे कॉलेज स्टार्ट हो रहा है तो परेशान क्यों हो रहे हैं। फिफ्टी आ जाएगा आंसर, चलिए बस इतना ही, भाग जाइए अब आज। हाँ ऑनलाइन में इतना ज़्यादा इफेक्टिव तो नहीं होता ऑनलाइन में, लेकिन हम क्या करें, अब टाइम की डिमांड के साथ करना पड़ता है। मोहर सर्कल भी बड़े इंटरेस्ट से होता है, नहीं मोहर सर्कल बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छे से होता है, मतलब पता नहीं आज आप लोगों ने सब मोहर सर्कल खराब कर दिया। चलिए बच्चों मिलते हैं, ओके बेटा, थैंक यू, थैंक यू टू ऑल, मिलते हैं बच्चों 9 बजे, भांग उतार के जरूर आइएगा विथ न्यू एनर्जी। ठीक है बच्चों, बस आज रहने दीजिए इतना ही, बहुत कर लिया। अरे भैया आप टैलेंटेड आदमी हो भैया, गुड गुड गुड, यही टैलेंट तो इंजीनियरिंग सिखाता है हमें। चलो बाय। अब योगेश यहीं रुकने का प्लान है कि आप जाइए बच्चे, प्रदीप
कुलदीप, सर जाके भी क्या करेंगे सर। ओके बच्चों बाय।